बच्चों आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सीखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस। डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड whose want of factor 2.47 dissolved in 2.5 liter of water solution। बच्चों यहाँ एक्वस सॉल्यूशन आप कंसीडर करें सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर बच्चों ये बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट कितना 2.5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए जिससे उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm आए बच्चों। अब देखिए आपको फॉर्मूला क्या था बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ICRT। आई मतलब आप समझ गए बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर भी वैल्यू भी मेंशन की गई है, तो पाई आई और ये सी क्या होता है मोलैरिटी बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का वेट निकालना है। तो यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा W2/M2। ठीक है, और अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। आपको वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है बच्चों, ये निकालना है। और क्या क्या गिवन है, पाई कितना गिवन है 0.75 atm। ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है बच्चों 300 केल्विन, क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर लें इसे। और आर की वैल्यू 0.082 लीटर atm पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद आपके पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का 2.5 लीटर बच्चों। और इसके अलावा देखो आर की वैल्यू है हमारे पास, टेम्परेचर है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा बच्चों CaCl2 40 + 71 कितना हो जाएगा 111 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए आपको आई की वैल्यू भी मेंशन है, आई कितना दिया हुआ है 2.47 और आपको निकालना है W2। तो W2 निकालने के लिए क्या करिए बच्चों, पाई इंटू M2 इंटू V बाय में क्या आ जाएगा I, इसको आप उधर ले जाइए, I बाय में आ जाएगा R इंटू T। देखिए बच्चों पाई कितना है 0.75, मोलर मास कितना है, क्योंकि देखो ATM में है तो बच्चों R की वैल्यू भी ATM के हिसाब से ही लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। M2 मोलर मास 111 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम 2.5 लीटर बच्चों। और I देखिए 2.47 और उसके बाद R 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन बच्चों। यहाँ से आप वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट आपका निकल के आएगा बच्चों यहाँ पर 3.42 ग्राम बच्चों, 3.42 ग्राम। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था बच्चों। इसमें ये पूछा गया था कि कितना वेट ऑफ सोल्यूट ऐड किया जाए जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना निकल के आए बच्चों 0.75 atm, जिसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है बच्चों। मोलर मास आपने निकाल लिया है फार्मूले से, आई आपको गिवन था इलेक्ट्रोलाइट था इसलिए, और आर बच्चों गैस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों ये सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू सेम ही रहती है बच्चों सॉल्यूशन कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट के जैसी। और टेम्परेचर 300 केल्विन पाई, ये मेंशन था बच्चों। सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम मेंशन की गई है, 6 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ बेंजीन raises its boiling point by 1 degree Celsius. What is the molecular mass of the solute? बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अगर हम 6 ग्राम सोल्यूट को डिज़ोल्व करें 60 ग्राम बेंजीन, ये वेट ज़्यादा है यानी सॉल्वेंट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों सॉल्यूशन का कितना रेज हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिकुलर मास निकालना है बच्चों। तो देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना,
तो आप यहाँ पे I1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो आपका फार्मूला क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, Kb इंटू एम, ठीक है। I अगर आप यूज़ करेंगे भी तो 1 आ जाएगा बच्चों उसकी जगह, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू एम। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मोलैलिटी और ये आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, पता चला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा TB Kb, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर kg सॉल्वेंट, ठीक है। ये यहाँ ग्राम में होगा, 1000 यूज़ किया गया है kg में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए आपके पास क्या क्या मेंशन है, वेट ऑफ सोल्यूट मेंशन है 6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट मेंशन है कितना, 60 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास तो निकालना है और Kb भी मेंशन किया गया है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है बच्चों 2.53 केल्विन kg पर मोल, ठीक है बच्चों। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। तो आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, Kb दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है, ठीक है। तो उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, तो M2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Kb इंटू W2 इंटू 1000 बाय में डेल्टा TB इंटू W1। इसे सॉल्व करिए, वैल्यू प्लेस करिए 2.53 बच्चों। W2 कितना आपका, वेट ऑफ सोल्यूट 6 ग्राम, और डेल्टा TB बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर ही होगा बच्चों। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 60 ग्राम दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है 253, ठीक है, 253 ग्राम पर मोल, ये आपकी वैल्यू निकल आएगी बच्चों। ये मॉलिक्यूलर मास होगा इस तरह से। देखो बच्चों आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था, आपको वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मेंशन था, एलिवेशन कांस्टेंट मेंशन था, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था। सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों जो बोर्ड में आती हैं। आगे हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी देखेंगे अगले लेक्चर में, और फिर एक लेक्चर में हम पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्रॉब्लम्स देखेंगे बच्चों, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक। पहले आप फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स को समझिए। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मैंने आपको इसमें बताया था ना कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन राइज के ही बराबर होगा। ये नहीं बोला मैंने कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो 1 केल्विन टेम्परेचर होता है, नहीं बच्चों। राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वो 1 केल्विन राइज के बराबर होगा, ठीक है। कभी आप इसे मिसलीड करें बच्चों। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। द टेम्परेचर एट ए हिल स्टेशन इज़ -10 डिग्री सेल्सियस, विल इट बी सूटेबल टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल मोलर मास 62 टू वाटर इन रेडिएटर सो दैट सॉल्यूशन इज़ 30% बाय मास। कह रहा है कि क्या इथाइलिन ग्लाइकोल डालना ठीक रहेगा ताकि वाटर फ्रीज ना हो, और वो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है बच्चों 30% बाय मास। तो हमें देखना पड़ेगा बच्चों कि ये जो 30% बाय मास है इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन क्या करेगा, क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इससे कम जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इससे कम चला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट तब तो फ़ायदा है बच्चों, अदरवाइज़ नहीं। चलिए देखते हैं कैसे कि इतना परसेंटेज लेने पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है बच्चों। क्या फार्मूला होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF बराबर है KF इंटू M। क्योंकि ये क्या है बच्चों एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इस केस में हमारे को I की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 नहीं होता है वैसे इन केसेस में। तो डेल्टा TF बच्चों आपको निकालना है। KF की वैल्यू आपको मेंशन है कितनी है 1.86। उसके बाद मोलैलिटी बच्चों
तो मोलैलिटी के लिए आपको पता है कि क्या होता है, W2/M2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर kg सॉल्वेंट। देखो बच्चों, हमारे को ये पता है 30% बाय मास का मतलब क्या होगा कि 30 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो 70 ग्राम क्या होगा बच्चों, वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, 30 ग्राम अगर इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 70 ग्राम क्या होगा बच्चों, वाटर होगा, सॉल्वेंट होगा। तो देखिए 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 30, मोलर मास कितना है इसका 62 इंटू 1000 बाय W1। देखते हैं बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 70। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो आता है 12.86 मतलब 86 बच्चों 12.86 डिग्री सेल्सियस का जो है डिक्रीज़ आएगा। तो इस पे तो क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चों -10 डिग्री सेल्सियस है, और अब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा -12.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो डिक्रीज़ हुआ है बच्चों 12.8 डिग्री सेल्सियस का, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि प्योर वाटर का तो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा -12.86 डिग्री सेल्सियस। अब इस पे तो सॉल्यूशन फ्रीज़ नहीं होगा, तो मतलब ये सॉल्यूशन ठीक है बच्चों, ये फ्रीज़ नहीं होने देगा वाटर को, तो वो यस आप कह सकते हैं कि इट इज़ सूटेबल, ठीक है, इट विल बी सूटेबल। तो आपका आंसर यस में आएगा बच्चों। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 92 mm at 323 Kelvin. 18.1 gram of urea is dissolved in 100 gram water. The vapor pressure is reduced by 5 mm. Calculate the molar mass of urea. बच्चों आपको यूरिया का मोलर मास निकालना है। देखो बच्चों यहाँ आपको पता चल गया होगा कि कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये आप मोलर मास निकालेंगे यूरिया का। यूरिया भी आपका क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके केस में भी I1 होता है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर P1 नोट माइनस PS बाय P1 नोट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर आएगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारे को मोलर मास निकालना है बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मोलर मास निकालना है तो इसे आप फर्दर एक्सटेंड करिए W1/M1 W2/M2, ठीक है। अब देखिए कि शुरुआत में प्योर का कितना था बच्चों वेपर प्रेशर 92 mm, और सॉल्यूशन का कितना हो गया बच्चों 5 mm कम हो गया, तो सॉल्यूशन का रह गया बच्चों 87, ठीक है 92। और आपको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ यूरिया। बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 18.1 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास तो आपको निकालना ही है 18.1/M2, और आपका ये मैंने रखी है बच्चों W2/M2 की वैल्यू, और ये भी W2/M2 की वैल्यू। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आपका 100 ग्राम वाटर है बच्चों, ये W1 की वैल्यू आपकी, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना होगा बच्चों 18। देखो बच्चों सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल जैसे निकालना था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर का, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, और आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट का वेट भी मेंशन था बच्चों, और वाटर का हमारे को मोलर मास पता रहता है कितना होता है 18 बच्चों। तो बस आपको यहाँ पे M2 निकालना है, और M2 कितना आएगा बच्चों जब आप इसे निकालेंगे तो आपका M2 यहाँ पर आएगा, आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 56.7 ग्राम पर मोल, ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल आपको करवाया है, हम आगे कल और देखेंगे बच्चों प्रॉब्लम्स को। तो इन्हें आप करें और प्रैक्टिस करें इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, बिल्कुल सिंपल होती हैं बच्चों, फार्मूला बेस्ड होती हैं।